साथ एक आज आपको हम बारात के मजा के बारे में बताएंगे कि जैसे बारात में लोग जाते हैं बहुत खुशहाली में जाते हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश होके जाते हैं। उसके लिए हम आज आपको एक बहुत ही अच्छा एक जोक मज़ेदार बताएंगे कि देखिए मज़ेदार कैसी बातें हैं कि ऐसा ही आजकल बारातों में ज़्यादातर होता है। लोग जो हैं वो बाहर से तो बहुत ज़्यादा डेंट पेंट करके जाते हैं, अंदर से ये लगता है कि बाराती बने तो जा रहे हैं, पर बारात के क्या मज़े होते हैं वो देखेंगे हम लोग कि बारात का मज़ा। हम आज आपके लिए एक बारात के मज़ा के बारे में बताएंगे। क्या लिखी हैं लाइनें आप समझना सही से कि एक दिन जाना पड़ा हमें बारात में, मतलब हमें बारात में सारे परिजन थे हमारे साथ में। एक दिन हमें जाना पड़ा बारात में, सारे परिजन थे हमारे साथ में। सारे परिजन हमारे साथ थे। सारे परिजन का मतलब लोग बाहर से शोपीस थे, अंदर से सूखे थे। कि बाहर से तो बहुत डेंट पेंट लग रहे थे, अंदर से वो यहां से तो चले जाते हैं, कहते हैं बारात में खूब खाएंगे। तो यहां पर लिखा बाहर से शोपीस अंदर से सूखे थे। क्या करें बेचारे सुबह से भूखे थे। कि क्या करें बेचारे मतलब बारात का नाम सुन के लोग क्या करते हैं, सुबह से ये ऐसा करते हैं कि बारात में आज जाएंगे। तो इसलिए हमारी 4 नंबर लाइन है, क्या करें बेचारे सुबह से भूखे थे। उसके बाद जैसे ही खाना आया हॉल में, मतलब कि जैसे पता लगा कि खाना स्टार्ट हो रहा है, वैसे क्या करते हैं परिजन, वैसे क्या करते हैं, खाने के साथ भगदड़ मच गई पंडाल में। खाने के ही साथ भगदड़ मच गई पंडाल में। पंडाल का मतलब जैसे हमारा कोई गेस्ट हाउस है, अदरवाइज कहीं हमारे घर पे कोई पंडाल लगाया है, उसमें भगदड़ एकदम मच गई। क्या मची कि एक के ऊपर एक लगे थे बरसने, एक के ऊपर एक। जैसे कि बारात में जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो एक के ऊपर एक, वो कहते हैं नाश्ता हमें मिल जाए, वो कहते हैं हमें नाश्ता मिल जाए, तो मतलब छीना झपटी जैसी मचने लगती है। एक के ऊपर एक लगे बरसने, जिसको जो मिला झपट कर लिया, बाकी सब लोग लगे तरसने। बाकी लोग क्या तरसने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगा है कि अब हमें मिल नहीं पाएगा, तो मतलब ऐसा करते हैं लोग। उसके बाद एक आदमी अपनी प्लेट में चावल लाया, एक आदमी अपनी प्लेट में चावल लाया था, उससे ही ज्यादा उसने अपने कोट को फड़वाया था। कि मतलब उससे ज्यादा उसने अपने कोट को फड़वा लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एक और बनी ठनी थी, एक महिला की बात करेंगे, एक और बनी ठनी थी, पर उनकी साड़ी पनीर से सनी थी। उनकी साड़ी क्या थी, पनीर से सनी थी। तो ये बारात किनारे पे खड़े होकर नेत्रों से देख रही थी। कि किनारे पर एक महिला जो थी वो किनारे पर खड़े होके नेत्रों से देख रही थी। क्या देख रही थी, पड़ोसन से साड़ी मांगी थी, इसलिए वो रो रही थी। इसलिए क्या कर रही थी, वो रो रही थी। उसने साड़ी मांगी थी इसलिए वो रो रही थी, क्योंकि कारण उसका क्या था कि वो साड़ी पड़ोसन की मांग के लाई थी, इसलिए वो रो रही थी। इन सब हरकतों से परेशान था। एक आदमी इन सब हरकतों से परेशान था, इसलिए बीवी
बचा था उसका, बीवी बच्चों से ज्यादा उसका प्लेट पर ध्यान था, क्योंकि वो सुबह से भूखा था। इसलिए एक आदमी कल्पना में ही खा रहा था, क्योंकि बहुत से आदमी होते हैं प्लेट हाथ दूसरा पकड़ा हुआ है और दूसरे व्यक्ति मन में ही खा रहे हैं कि। उसके बाद क्या लिखा, एक आदमी कल्पना में ही खा रहा था, प्लेट दूसरे की देखकर मुंह को, वो देखिए प्लेट दूसरे की देख रहा था और मुंह जो है वो अपना चला रहा था। उसके बाद क्या कर रहा है, भूख कुलबुला रहे थे, भूख के मारे दूल्हा और दुल्हन कुलबुला रहे थे। उसके बाद इसलिए फेरों से पहले खाना के स्टॉल पर जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, फेरों से पहले वो समझ रहे थे कि फेरों से पहले ये कह रहे थे कि खाना मुझे मिल जाए, तो पहले वो क्या कर रहे थे, इसलिए वो फेरों से पहले खाना के स्टॉल पर जाना चाह रहे थे। तब तक बुलाया पंडित जी ने फेरों के लिए, तो बोले पहले तो पेट भर जाने दो। तो पंडित जी से वो बोले पहले तो पेट भर जाने दो। और आगे क्या बोल रहे हैं, जब बुलाया पंडित ने फेरों के लिए, जब बुलाया पंडित ने फेरों के लिए, तो बोले पहले तो पेट तो भर जाने दो। तो वो क्या बोले, दूल्हा और दुल्हन, कि पहले पेट तो भर जाने दो। उसके बाद क्या, पंडित को आया गुस्सा, बोले आ जाओ अब खुद करवा लो फेरे। गुस्सा आते ही गुस्सा में कह दिया कि खुद ही फेरे करवा लो। उसके बाद मैं तो अब जा रहा हूं खाने लड्डू और रसमलाई पेड़े। तो पंडित जी ने ये बोल दिया। उसके बाद बारात का यही मजा है। उसके बाद मैं भाई धर्मेंद्र सर, हमारे चैनल का नाम है DMSP 99। इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कर दीजिए हमारे प्यारे बच्चों। ये मज़ेदार बातें आपको बताइए आज। और अब आप